क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहाँ हवा में एक रहस्य, एक अनसुलझी कहानी का एहसास हो? ऐसा लगता है मानो वहाँ के पेड़, वहाँ की दीवारें भी कुछ कहना चाहती हो। एक छोटा सा शहर, धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच, जहाँ हर कोई खोए बच्चे की कहानी से खौफ खाता है। एक ऐसी कहानी जो दिन में बस फुसफुसाहट बनकर सिमट जाती है, लेकिन रात के अंधेरे में हड्डियों को ठंडा कर देने वाली चीखों में बदल जाती है। जब पत्रकार रागिनी ने इस रहस्य को उजागर करने की ठानी, तो वह नहीं जानती थी कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। धुंध से ढकी पहाड़ियों और घने भूतिया जंगल के बीच बसा एक शांत शहर, कुम्हारगढ़, जहाँ रात का सन्नाटा दिल दहला देने वाली कहानियों से भरा हुआ था। यहाँ के लोग एक खोए हुए बच्चे की कहानी को फुसफुसाते हुए सुनाते थे, जो दशकों से इस इलाके के डरावने रहस्य का हिस्सा था। कहते हैं कि बच्चा कभी घर वापस नहीं आया, लेकिन उसके चीखें अब भी रात की खामोशी को चीर देती है। शरद ऋतु की एक ठंडी शाम, पत्रकार रागिनी इस डरावनी कहानी की तह तक जाने के लिए शहर पहुंची। अलौकिक चीजों में उसकी रुचि ने उसे इस रहस्य में बच्चे की गुत्थी सुलझाने के लिए मजबूर कर दिया। पर उसे नहीं पता था कि यह कहानी उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात बनने वाली थी। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूबा, रागिनी ने अपनी खोज शुरू कर दी। पत्थरों वाली संकरी गलियां, सूनी हवाएं और अजीब सी सरसराहटें, यह सब एक अजीब बेचैनी का एहसास करा रहे थे। रागिनी एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी जब झाड़ियों में अचानक जोर की सरसराहट हुई। उसका दिल तेजी से धड़क उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ पेड़ की टहनियां हवा में हिल रही थी। खुद को संभालते हुए वह आगे बढ़ गई। रागिनी की खोज उसे शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली तक ले गई। हवेली के टूटे फूटे दरवाजे किसी खौफनाक रहस्य का संकेत दे रहे थे। आसपास की ठंडी हवा में अजीब सा भार महसूस हो रहा था, मानो वहां कोई छुपा हुआ खतरा हो। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। हवेली का दरवाजा चरमराते हुए खुला। और अंदर से निकलने वाली ठंडी हवा ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। टूटे हुए फर्नीचर, बिखरे हुए कागज और हर कोने में अजीब सी खामोशी। वह धीरे धीरे अंदर चली गई। जैसे ही उसने एक कोने में कदम रखा, एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिरी। तस्वीर में एक छोटा बच्चा था, जिसकी आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही थी। कमरे की दीवारों पर अचानक हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। रागिनी एक अंधेरे गलियारे में पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी, दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसकी टॉर्च भी झपकने लगी। हड़बड़ाहट में उसने दीवार पर टॉर्च की रोशनी डाली और वहां लगे एक प्राचीन शीशे में उसे अपना चेहरा कुछ विकृत दिखाई दिया। उसका दिल बहुत तेजी से धक धक करने लगा। उसकी जांच उसे हवेली के एक पुराने कमरे में ले गई, जो एक बच्चे की नर्सरी जैसा लग रहा था। कमरे में पड़े खिलौने और दीवारों पर अजीब चित्र उसे किसी भूतिया फिल्म के सेट जैसा लगने लगे। कमरे के कोने में एक संगीत बॉक्स पड़ा था, जो अपने आप बजने लगा। उसकी धीमी डरावनी धुन ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया। जैसे ही रागिनी बॉक्स को बंद करने के लिए आगे बढ़ी, एक खिलौना खुद ब खुद उसकी तरफ लुढ़क आया। कौन है यहाँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ कमरे के अंधेरे से एक हल्की हंसी गूंजी। कमरे में अचानक से ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। घबराते हुए रागिनी ने अपने फोन की लाइट ऑन की। जैसे ही उसने रोशनी डाली, एक परछाई तेजी से उसके सामने से गुजरी।
रागिनी को एक पुरानी डायरी मिली जिसमें शहर के जंगल में खोए हुए बच्चे की कहानी लिखी थी। उसमें लिखा था कि बच्चे की आत्मा अब भी भटक रही है और उसकी चीखें रात में सुनाई देती है। जैसे ही उसने डायरी को पढ़ना शुरू किया, कमरे में अचानक हलचल होने लगी। खिलौने हिलने लगे, दीवारों से खून जैसा कुछ रिसने लगा और खिड़की पर जोर की खटखटाहट हुई। मुझे यहाँ से जाना होगा, रागिनी ने खुद से कहा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे के बीच में अचानक एक आकृति प्रकट हुई। यह एक छोटे बच्चे की आत्मा थी जिसकी आंखें चमक रही थी। उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, मुझे घर ले चलो, मुझे घर चाहिए। रागिनी ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? लेकिन आत्मा का चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा और उसने एक डरावनी चीख मारी जिससे पूरा कमरा हिलने लगा। डर के मारे रागिनी भागकर हवेली से बाहर निकली, लेकिन जब वह गाड़ी तक पहुंची तो पीछे से एक फुसफुसाहट ने उसका पीछा किया। तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकती, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब उसने अपनी गाड़ी के शीशे में देखा तो खोया हुआ बच्चा पिछली सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। शहर में कोई भी रागिनी को फिर कभी नहीं देख पाया। कहते हैं कि जो भी इस बच्चे के बारे में जानने की कोशिश करता है वह या तो खो जाता है या उसी हवेली का हिस्सा बन जाता है। अब हर रात हवेली से बच्चे की हंसी और रागिनी की चीखें सुनाई देती है।